सो नेक्स्ट वीडियो जो है दिस इज अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, दिस इज पार्ट 5। इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियोस हैं यू कैन वॉच देम इन द प्लेलिस्ट। तो आप चैनल में के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर प्रीवियस वीडियो और इनकमिंग वीडियोस जो है चैप्टर से रिलेटेड और बाकी सभी चैप्टर्स के आपको मिलते जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करना मत भूलिएगा। The video now come to the topic about this video, this is the packaging of DNA। तो DNA कैसे पैकेज होता है, how DNA is packaged inside the cell। तो ऐसा तो DNA रहता नहीं है, राइट। सो यहाँ पर हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक डीएनए दोनों का पैकेजिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियस हो गया, राइट, और ये बहुत सारा डीएनए हो गया। तो इन सबको हमें उठा करके इस न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इन धागे बिखरे हुए हैं और इनको रील में इस तरह से आपको लपेट करके ऑर्गेनाइज करके इस छोटे से बॉक्स के अंदर आपको भरना है। ये हमको या आपको नहीं करना है, ये अब सेल को करना है। तो ये काम सेल कैसे करेगा? इट विल टेक द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स जिनको कहते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स पर्टिकुलरली यूकैरियोट में इंपॉर्टेंट होते हैं, बैक्टीरिया में देयर आर अदर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे काम करेंगे? तो ये जो डीएनए देख रहे हैं ये इन हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप हो जाएंगे। जैसे धागे को रील पर रैप किया था वैसे ही ये रैप होगा और इट विल अपीयर लाइक दिस। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस स्ट्रक्चर अपीयर एज अ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, जिसको कभी कभी बीड्स ऑन द स्ट्रिंग भी कहा जाता है। एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज क्रोमेटिन फाइबर। तो इस तरह से बाकी सभी जितना भी डीएनए है वो इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ एक और चीज हम देखने में देख रहे हैं कि ये जो लंबा सा डीएनए था एक एक, वो अब छोटा हो गया है, वो लेंथ में अब छोटा हो गया, थिकनेस बड़ी बढ़ गई है लेकिन लेंथ में छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया है कि अब वो ये आसानी से इस छोटे से न्यूक्लियस में पैक हो सकता है। सो इस तरह से ये न्यूक्लियस में पैक हो जाएगा। ये जो तस्वीर है या इस तरह का ऑब्जर्व कब होगा? ड्यूरिंग द इंटरफेस स्टेज, या जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो, तब इस तरह से ये क्रोमेटिन फाइबर आपस में इंटरवाइंड दिखेंगे, अनकंडेंस दिखेंगे, डिस्पर्स्ड दिखेंगे। और जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में चला जाता है तो प्रोफेस में क्या होता है? कॉन्डेंसेशन शुरू होने लगता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये कॉन्डेंस होकर क्रोमोसोम बनने लगते हैं। सो दिस टाइप दे अपीयर एज अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, प्रॉपर सेल डिवीजन जो होता है उस दौरान। तो प्रोफेस में ये कॉन्डेंसेशन स्टार्ट होता है और मेटाफेस में ये बहुत आसानी से थिक कंडेंस जो होते हैं आसानी से माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया। अब दूसरी चीज है कि अगर ये बैक्टीरिया का डीएनए के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो उसका डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसा बिखरा रहता है? नहीं, उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इस डीएनए को कॉम्पैक्ट करके कंडेंस करके पैक करने में। तो इस तरह से ये सुपर क्वाइलिंग हो जाता है इस प्रोटीन के इर्द गिर्द और ये पूरा डीएनए बैक्टीरिया का कंडेंस होकर एक इरेगुलर रीजन बन जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यानी न्यूक्लियस लाइक बट नॉट ट्रू न्यूक्लियस, बिकॉज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है इसलिए सिंपली इसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ द पैकेजिंग। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैकेजिंग इन यूकैरियोट। अगर किसी चीज को पैकेज करना है तो उसका लेंथ तो मालूम होना चाहिए। तो यहां हम लेंथ निकाल लेते हैं डीएनए का। तो डीएनए का लेंथ निकालने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर। एक एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर और यू कैन राइट नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू 0.34 10⁹ मीटर, मीटर में निकालने के लिए। सो अगर ह्यूमन के डीएनए की बात करें, लेट्स सपोज डिप्लॉयड डीएनए, अगर डिप्लॉयड बोलते 46 क्रोमोसोम, तो उन 46 क्रोमोसोम के जो डीएनए होते हैं उनमें टोटल 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर से मीटर में, तो यू विल गेट द रीडिंग इन मीटर्स। तो करीब 2.2 मीटर का लंबा डीएनए आ जाता है। अब इतने लंबे डीएनए को पैक कितने साइज में करना है? न्यूक्लियस का साइज है 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्से में इस 2.2 मीटर लंबे धागे को पैक करके रखना है। अब ये सेल कैसे करता है? सो लेट्स सी,
ये हमारा हो गया वो डीएनए का सम पार्ट हम देख रहे हैं, पूरा डीएनए नहीं देख पाएंगे स्क्रीन पर, तो पूरा कुछ पार्ट देखते हैं। तो इसको पैक करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं? दे आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स। और इनकी खासियत क्या है कि दीज आर बेसिक प्रोटीन्स और इन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ये बहुत जरूरी है क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ एमिनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिनमें ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज, दीज आर द बेसिक अमाइनो एसिड। इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। तो आसानी से अब ये दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब बिफोर इंटरेक्शन ये जो प्रोटीन्स होते हैं, दे आर नो दे हैव नेम्स like H2A, H2B, H3, H4 and this one is the H1. तो H2A, 2B, 3 and 4 ये 4 और 4 मिलकर 8 ऑक्टामर इस तरह से बनाते हैं। And this octamer is the core of the nucleosome. तो इसके इर्द गिर्द जो है डीएनए रैपिंग करता है, फोल्डिंग करता है, लिपटता है। कितने बार? ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स ये इसके चारों तरफ में लिपट जाता है। अब ये दोनों एंड अलग अलग ना हो जाए, इसके लिए ये जो लिंकर होता है H1, लिंकर प्रोटीन भी बोलते हैं, ये दोनों को जाके बाइंड कर लेता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। वो न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है दैट कंटेन अबाउट 200 बेस पेयर्स, यानी वन न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर आ गए? 200 बेस पेयर आ गए काउंट करेंगे तो। सो इफ देयर आर 10 न्यूक्लियोसोम तो कितने बेस पेयर हो जाएंगे? 2000 बेस पेयर हो जाएंगे। सिमिलरली आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि 2000 बेस पेयर का डीएनए है तो बताओ न्यूक्लियोसोम कितने हैं? बैक कैलकुलेशन से 10 न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे। वन न्यूक्लियोसोम करस्पॉन्ड टू 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए दिया हो, बेस पेयर दिया हो, आप न्यूक्लियोसोम कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो और भी इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं दे फॉर्म न्यूक्लियोसोम, और इस तरह से डीएनए का जो लेंथ होता है शॉर्ट होते जाता है, छोटा होते जाता है। ओवरऑल देखेंगे कि ये डीएनए हो गया 2 नैनोमीटर का डबल हेलिक्स। तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में ये कंबाइन होकर इस तरह से न्यूक्लियोसोम बना देगा। एंड देन दिस अपीयर एज ए बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। दिस द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। आफ्टर दैट इसका कंडेंसेशन होगा टू फॉर्म अ 30 नैनोमीटर फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। ये जो क्रोमेटिन फाइबर वाला जो अपीयरेंस है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो उसका डीएनए इसी रूप में न्यूक्लियस में मौजूद होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन फेज में एंटर कर जाता है, प्रॉपर डिवीजन में, प्रोफेज में, तो ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड ए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी कहते हैं। इस प्रोटीन दे असिस्ट इन कंडेंसेशन, हायर लेवल ऑफ फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो ये पूरा जो है फर्दर लूपिंग होने लगता है इस प्रोटीन के चारों तरफ, और इस तरह से ये हायर लेवल में कंडेंस होके ये बना लेता है क्रोमेटिड, दैट इज 700 नैनोमीटर थिकनेस का क्रोमेटिड बन गया। ओवरऑल क्रोमोसोम का जो डायमीटर हो गया वो है 1400 नैनोमीटर। सो इफ यू सी फ्रॉम द सीक्वेंस अगर देखेंगे तो सबसे पहले डीएनए है डबल हेलिक्स, देन क्रोमेटिन फाइबर, देन क्रोमेटिड एंड देन द क्रोमोसोम हो जाएगा। नाउ क्रोमेटिन फाइबर्स के कुछ पोर्शंस जो होते हैं वो हाईली कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कॉन्डेंस्ड हो जाते हैं, जबकि कुछ पोर्शन क्या होते हैं? लूज नेटवर्क होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर के दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन, जो लूज नेटवर्क दिख रहा है, और जो कॉन्डेंस पोर्शन है पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। अगर हम इसे न्यूक्लियस में देखेंगे तो हेटेरोक्रोमेटिन इस तरह से कंडेंस होकर ज्यादातर पेरीफेरी पर कंडेंस होकर मिलेगा, जबकि यूक्रोमेटिन इस तरह से लूज नेटवर्क में मिलेगा, नियर द सेंटर मिलेगा। अगर हम एनसीईआरटी की ये पिक्चर को देखें क्लास 11th की बुक से, द चैप्टर सेल चैप्टर से, तो वहां फिगर 8.1 में न्यूक्लियस 11 में न्यूक्लियस का पिक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ जो पोर्शन आप देख रहे हैं लाइटली स्टेन जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन, और ये जो डेंस दिख रहा है, कॉम्पैक्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन।
दोनों के ही अपने अपने इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होते हैं। जो यूक्रोमेटिन होता है, दिस इज द ट्रू क्रोमेटिन। क्यों ट्रू बोल रहे हैं? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मींस इस पर डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन आसानी से होता है, क्योंकि लूज है इसलिए एंजाइम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इसको, और इसको रीड करके आरएनए बना सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली। और ये लूज होने की वजह से अगर स्टेन करेंगे तो दे विल गेट लाइटली स्टेन, सो मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट नियर द सेंटर। वाइल हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो काफी कॉम्पैक्ट है, अगर स्टेन करेंगे हम न्यूक्लियस को तो ये डार्क स्टेन दिखेंगे। एंड बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर की वजह से एंजाइम्स अंदर आसानी से जा नहीं पाएंगे, तो इस डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे जो भी जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो मोस्ट ऑफ द ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये पेरीफेरी पे पाया जाता है। अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और सिग्निफिकेंस है जीन रेगुलेशन। यानी एक तरीका है, हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है जीन्स को ऑफ कर देना। यानी यहां पर हम बोलेंगे कि जीन्स हो गए ऑफ हो गए, एंड दीज जीन्स आर ऑन, दीज आर ऑन। लेट सपोज वन एग्जांपल ले लेते हैं हम, इंसुलिन। तो इंसुलिन जीन्स जो होते हैं वो प्रत्येक सेल में, बॉडी के हर सेल में उसके जीन्स होते हैं, लेकिन हर सेल में तो एक्सप्रेस नहीं होता है। जैसे हमारे जो चेहरे पे जो सेल्स हैं उसमें तो इंसुलिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां इंसुलिन बनाने वाला जो जीन्स है, जो पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन है, वो हाईली कॉम्पैक्ट होके कंडेंस हो गया है। इसलिए हमारे जो चेहरे के सेल्स हैं उनमें इंसुलिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी इंसुलिन वाले जीन्स जो हैं इनएक्टिवेट हो गए, ऑफ हो गए हैं। इस तरह से सेल्स जो होते हैं वो कुछ जीन्स को ऑफ ऑन कर देते हैं और कुछ जीन्स को ऑफ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेल इन द बॉडी, राइट। सो एक मेथड हो गया ये जीन को रेगुलेट करने का। नाउ नेक्स्ट कम टू द प्रोकैरियोटिक डीएनए के पैकेजिंग के बारे में बात करें तो अगेन द लेंथ ऑफ द डीएनए, अगर बैक्टीरिया की बात करें, लेट्स सब एग्जांपल में ले लेते हैं इकोलाई। तो इकोलाई का नंबर ऑफ बेस पेयर है, एक इकोलाई में सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। इट हैज अ 4.6 into 10 to power 6 बेस पेयर लेंथ होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द डिस्टेंस लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम और डीएनए टू बी 1.36 मिलीमीटर। और इसको आपको पैक करना है 1 माइक्रोमीटर साइज ऑफ इकोलाई। न्यूक्लियस तो नहीं है, खुद ही न्यूक्लियस के बराबर है वो इकोलाई। सो इकोलाई में इसको पैक करने के लिए, सो दिस इज द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ इकोलाई। यहां सिंगल दिख रहा होगा लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है, राइट। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दीज प्रोटीन्स आर नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स। बेसिक होगा तभी तो एसिडिक डीएनए को बाइंड करेगा। तो दीज प्रोटीन्स के असिस्ट इन द क्वाइलिंग ऑफ दिस डीएनए, ये क्वाइल कर जाता है, इस तरह से चिपक कर क्वाइल कर जाता है। फर्दर सुपर क्वाइलिंग होने लगता है इसका। ये जो जिस तरह से रबर को अगर आप घुमाते लपेटते जाइए रबर बैंड को, तो वो इस तरह से लिपटने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड सुपर क्वाइलिंग। मोस्टली नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग होता है पैकेजिंग में बैक्टीरिया की। और ये सुपर क्वाइलिंग में टोपो आइसोमरेज 1 एंजाइम इसको हेल्प करता है। फर्दर ये क्वाइल होके कॉम्पैक्ट हो जाता है अराउंड दीज प्रोटीन्स, और ये कंडेंस होके इररेगुलर शेप में बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। So finally, it requires a basic non-histone proteins and topoisomerase 1 for supercoiling, that is negative supercoil। एक होता है positive supercoil भी होता है। negative supercoil का मतलब होता है against the direction of helix। डीएनए का जो हेलिक्स का जो डायरेक्शन है उसके उल्टा अगर उसको घुमा के टाइट करेंगे तो वो इस तरह से क्वाइल होने, सुपर क्वाइल होने लगता है, दैट इज कॉल्ड एन नेगेटिव सुपर क्वाइल। सो दिस इज हाउ द बैक्टीरियल डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए कैसे जो है पैकेज होकर रहता है सेल के अंदर। सो ये वीडियो हो गया अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए।